दोस्तों, आज हम लोग जिस मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं वो न केवल दक्षिण भारत बल्कि समस्त आर्यवर्त का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये एक ऐसा मंदिर है दोस्तों जहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था टिकी हुई है। लाखों करोड़ों की संख्या में भक्तगण प्रतिवर्ष यहाँ पधारते हैं और भगवान के दर्शन पाकर अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते हैं। यह मंदिर अपने में ही रहस्यों की एक खदान है। यह मंदिर दोस्तों अति प्रसिद्ध और अति प्राचीन है। इस मंदिर का खजाना इतना अधिक है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस मंदिर की सुंदरता और इतिहास अत्यंत मार्मिक है। इस मंदिर के जैसा दूसरा कोई मंदिर समस्त जगत में नहीं है। यह मंदिर अपने आप में ही पालन करता है। यह मंदिर समस्त जगत का पालन करने वाला मंदिर है। इसमें दोस्तों जो भगवान विराजमान है वो स्वयंभू है, अर्थात स्वयं से प्रकट होने वाले भगवान है। इस मंदिर के जैसा दूसरा कोई भी मंदिर या समस्त जगत में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है। इसीलिए दोस्तों आज हम लोग आपके समक्ष ये वीडियो लेकर प्रस्तुत हैं। तो चलिए दोस्तों आज की ये वीडियो को आरंभ करते हैं। लेकिन दोस्तों पहले आपसे एक प्रार्थना है। प्रार्थना ये है दोस्तों कि चैनल में अगर आपको ऐसी ही वीडियो पुनः चाहिए तो प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। चलिए देखते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों आज हम लोग जिस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं यह मंदिर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास दोस्तों हजारों लाखों वर्ष पुराना है। यह लोक प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। इस मंदिर के इतिहास की बात करें दोस्तों तो सन 966 से इसका इतिहास मिलता है, जब पल्लव राज्य की रानी सामवाई ने इस मंदिर को दो बड़े भूमि के हिस्से दान स्वरूप में दिए। एक भूमि का हिस्सा 10 एकड़ का, दूसरा भूमि का हिस्सा 13 एकड़ का। यह दोनों भूमि के हिस्से इसलिए दिए गए ताकि मंदिर में होने वाले अनन्य आयोजन अच्छे से और सुखद पूर्वक किए जा सके। इसके अलावा दोस्तों रानी सामवाई ने अनेकों कीमती आभूषणों का भी दान इस मंदिर में किया ताकि कोई भी त्योहार आराम से और बड़ी ही शालीनता से मनाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों 10वीं शताब्दी में चोला साम्राज्य ने भी अधिक दान किया। बाद में दोस्तों विजयनगर के प्रधान ने 14वीं-15वीं शताब्दी में सार्वधिक रूप से इस मंदिर में दान किया और इस मंदिर के कायाकल्प में अपना संपूर्ण योगदान दिया। 1517 आते आते तक दोस्तों कृष्णदेव राय जो कि बहुत ही चर्चित राजा उस समय हुआ करते थे, उन्होंने आनंद निलयम को सोने की परतों से मढ़वा दिया। आनंद निलयम दोस्तों उस स्थान को कहते हैं जहां पर भगवान श्री वेंकटेश्वर विराजमान है। भगवान श्री वेंकटेश्वर जिस गर्भगृह में विराजमान है उसके ऊपर वाले हिस्से को आनंद निलयम कहते हैं। ये जो आनंद निलयम है दोस्तों इसे सोने की परतों से मढ़वाने वाले कोई राजा थे, तो वो थे श्री कृष्णदेव राय राजा। इसके बाद दोस्तों विजयनगर साम्राज्य आता है। विजयनगर साम्राज्य के उपरांत दोस्तों गोलकुंडा साम्राज्य के अंतर्गत यह मंदिर आता है। सन 1656 आते तक दोस्तों भगवान श्री रामानुजाचार्य ने यहाँ पर अपनी दीक्षा ग्रहण की। यहीं पर उन्होंने अपना सारा अध्ययन किया। इसके उपरांत दोस्तों यहाँ पर इन्होंने भगवान श्री गोविंद राज स्वामी की स्थापना की। दोस्तों ये भगवान श्री गोविंद राज स्वामी के बारे में लोगों का ऐसा कहना है कि ये भगवान श्री गोविंद राज स्वामी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के बड़े भ्राता हैं और गोविंद राज स्वामी ने ही भगवान श्री वेंकटेश्वर और श्री महालक्ष्मी माता का विवाह करवाया था। अगर भगवान श्री गोविंद राज स्वामी न हो पाते तो शायद ही भगवान वेंकटेश्वर और महालक्ष्मी स्वामी का विवाह संपन्न अच्छे रूप से हो पाता। इसीलिए दोस्तों श्री रामानुजाचार्य ने भगवान श्री गोविंद राज स्वामी की स्थापना वहां पर करवाई। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर का नाम दोस्तों तिरुपति बालाजी मंदिर है। यह मंदिर को वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यानी तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर दोस्तों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यह मंदिर दोस्तों भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के तिरुमला शहर के एक पहाड़ पर स्थित है। यह मंदिर दोस्तों भगवान श्री विष्णु के स्वरूप वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिसके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि मानव जाति को कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर भगवान श्री वेंकटेश्वर प्रकट हुए। इसलिए स्थान को कलयुग का वैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों कलयुग के प्रत्यक्ष देवता यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर विराजमान है। इनकी मूर्ति दोस्तों किसी भी तरह किसी भी चीज से बनाई नहीं गई है, बल्कि इनकी मूर्ति स्वयंभू है यानी स्वयं से ही प्रकट है। दोस्तों वेंकटेश्वर का अर्थ होता है भगवान
वेंकट अर्थात दोस्तों वेंकटेश्वर दो शब्दों से मिलकर बना है, वेंकटा और श्वर। वेंकटा का अर्थ होता है दोस्तों द नेम ऑफ हिल यानी किसी पहाड़ का नाम। श्वर का अर्थ होता है दोस्तों भगवान यानी पहाड़ों के भगवान का नाम वेंकटेश्वरा। अगर ब्रह्मांड और भविष्य पुराण की बात करें दोस्तों तो वेंकटा दो शब्दों से मिलकर बना है। ये संस्कृत के दो शब्द हैं दोस्तों वैम और कटा। वैम का अर्थ होता है दोस्तों पाप, कटा का अर्थ होता है शक्ति प्रदान करने वाला यानी पापों को दूर, दुख को दूर और दारिद्र्य को दूर और शक्ति को प्रदान करने वाले भगवान का ही नाम वेंकटेश्वरा या वेंकटा है। वेंकटरा दोस्तों उस भगवान का नाम है, उन भगवान का नाम है जो त्रिलोकी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। दोस्तों भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के अनेक नाम हैं। उन अनेक नामों में से जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय और लोक प्रचलित नाम है वो कुछ इस प्रकार है। श्रीनिवासा, श्रीनिवासा यानी जिसमें स्वयं महालक्ष्मी माँ विराजमान हो। नारायण इस समस्त जगत के पालन करता, इस समस्त जगत के विध्वंस करता यानी स्वयं नारायण। पेरुमल यानी सभी भगवानों में जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्ति युक्त है वो पेरुमल है। मलयप्पा पहाड़ों के भगवान मलयप्पा। गोविंदा तेलुगु में दोस्तों इन्हें येडु कोंडला वेंकना के नाम से भी जाना जाता है। येडु कोंडला वेंकना का अर्थ होता है दोस्तों भगवान सात पहाड़ियों की यानी इन सात पहाड़ों जो कि सर्प के आकार में, शेष नाग के आकार में जो सात पहाड़ियां हैं, इन सात पहाड़ियों के जो भगवान हैं उन्हें भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर बात करें मुख्य मंदिर की तो श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भारत का सबसे पवित्र और प्राचीन मंदिर है। ये वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर उन सात पहाड़ियों की चोटी में से सातवीं चोटी पर स्थित है। ये वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर दोस्तों जिस चोटी पर स्थित है उस चोटी का नाम है वेंकटाद्रि और इसीलिए शायद यहाँ पर जो स्थित भगवान है उन्हें वेंकट स्वामी यानी वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर दोस्तों पुष्करणी नामक तालाब के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसी कारण यहाँ पर बालाजी को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है दोस्तों जिसके पट सभी धर्म अनुयायियों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। पुराण व अलवर के लेख जैसे प्राचीन साहित्य और स्त्रोतों के अनुसार कलयुग के भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना अति आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों कलयुग में अगर भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया जाता है तो ऐसा लोगों का मानना है कि मुक्ति संभव नहीं हो पाती। यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक दिन हजारों और लाखों की तादाद में भक्तगण भगवान श्री वेंकटेश के दर्शन करते हैं और अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते हैं। दोस्तों भगवान वेंकटेश्वर गर्भगृह में स्वयं साक्षात विराजमान रहते हैं। या दोस्तों मुख्य मंदिर के अलावा मंदिर परिसर में और भी अनेक मंदिर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अनेक द्वार और मंडपम भी देखने को मिलते हैं। मंदिर परिसर में मुख्यतः दर्शनीय कुछ स्थल हैं जैसे बड़ी कवली महाद्वार, संपंग प्रदक्षिणम, कृष्ण देव राय मंडपम, रंग मंडपम, तिरुमल राय मंडपम, आईना महल, ध्वज स्तंभ मंडपम, नदमी पड़ी कवली विमान प्रदक्षिणम, श्री वरदराज स्वामी शाइन फोटो। कहा जाता है दोस्तों इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय से हुई, जो संप्रदाय समानता और प्रेम के सिद्धांत को मानता है। इस मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से मिलता है। माना जाता है भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने वाले हर एक व्यक्ति को उनकी विशेष अनुकंपा और कृपा प्राप्त होती है। हालांकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि अनेक देशों से भक्तगण भगवान श्री वेंकटेश्वर के दर्शन करने के लिए आते हैं। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में तिरुपति बालाजी मंदिर यानी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। देश नहीं अपितु विदेश से भी लोग दर्शन करने आते हैं। देश विदेश के कई बड़े उद्योगपति, फिल्मी सितारे, राजनेता, हर वर्ग हर जाति के लोग भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन आते हैं। दोस्तों मुख्य मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे भी आश्चर्यजनक तथ्य हैं जिनके बारे में हर हिंदू भाइयों और हर भारतीय को अवश्य रूप से पता होना चाहिए। ऐसे कौन से तथ्य दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखते हैं। दोस्तों जब कभी भी आप वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने जाते हैं तो वेंकटेश्वर स्वामी के मुख्य द्वार की दाहिनी ओर अवश्य देखें, क्योंकि दोस्तों यहीं पर भगवान बालाजी के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। यहाँ भगवान बालाजी के बाल स्वरूप के जब दर्शन होते हैं तो उनकी थोड़ी से दोस्तों एक बार एक प्रहार में
उनकी ठोड़ी से रक्त आ गया था। अब जैसे ही दोस्तों रक्त आ गया था, तभी से भगवान बालाजी की ठोड़ी पर चंदन लगाने की प्रथा शुरू हो गई। इसके अलावा दोस्तों भगवान बालाजी के सिर पर जो रेशमी बाल हैं, वो कभी भी गुत्थियां उनमें देखने को आज तक नहीं मिली, कभी भी किसी प्रकार की उलझने देखने को नहीं मिली। वे हमेशा ताजा और सुलझे रहते हैं। दोस्तों मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। अभी कौन सा गांव है दोस्तों, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता। इस गांव में दोस्तों कोई भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। वहां पर लोग बड़े नियम कानून से रहते हैं और वहीं से लाए गए फूल दोस्तों भगवान को चढ़ाए जाते हैं और वहीं से लाई हुई तमाम वस्तुएं जैसे दूध, दही, मक्खन, छाछ इत्यादि भगवान के समक्ष अर्पित किए जाते हैं। भगवान बालाजी के गर्भगृह में जब कभी भी आप घुसेंगे दोस्तों दर्शन करने के लिए, तो ये जरूर ध्यान दें कि इससे पहले तो आपको भगवान मध्य में खड़े दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह से बाहर आते हैं तो भगवान बालाजी आपको दाईं तरफ एक कोने में खड़े दिखेंगे। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसके बारे में आज भी कोई पता नहीं लगा पाया है। दोस्तों बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। इसके पीछे का दोस्तों राज ये है कि भगवान बालाजी को वेंकटेश्वर को श्रीनिवास के नाम से भी जाना जाता है। अब श्रीनिवास का अर्थ होता है दोस्तों कि जिसके हृदय में महालक्ष्मी का वास हो। इसीलिए दोस्तों ऊपर साड़ी और नीचे धोती से वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा को सजाया जाता है। दोस्तों गर्भगृह में चढ़ाई गई वस्तु कभी भी मंदिर के गर्भगृह से बाहर नहीं लाई जाती। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ऐसा वहाँ के मंदिर के पुजारियों का मानना है कि जो भी वहाँ पर वस्तु भगवान के समक्ष अर्पण की जाती है, वो भगवान के पीछे जो पुष्करणी नामक कुंड है उस पर प्रवाहित की जाती। अब दोस्तों जो भी व्यक्ति इसे इन सब चीजों को प्रवाहित करता है वह कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। ऐसा क्यों है दोस्तों, इसका आज तक रहस्य नहीं खुल पाया। दोस्तों जब कभी भी आप बालाजी की पीठ पर देखेंगे तो बालाजी की पीठ को जितनी बार भी आप साफ करेंगे वहां पर गीलापन हमेशा ही रहता है। वहां पर अगर आप कान लगाकर सुनेंगे तो वहां पर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसका भी पता आज तक नहीं लग पाया है। दोस्तों बालाजी के वक्ष स्थल यानी हृदय स्थल पर महालक्ष्मी जी का निवास होता है। हर गुरुवार को निज रूप दर्शन के समय भगवान बालाजी की चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने पर भगवान लक्ष्मी जी की छवि उस पर अपने आप उभर आती है। दोस्तों इसके अलावा बालाजी के जल कुंड में विसर्जित वस्तुएं तिरुपति बालाजी से 20 किलोमीटर दूर वेरपुड़ नामक जगह पर देखने को मिलती हैं और वहीं से वे बाहर आती हैं। गर्भगृह में जलने वाले दोस्तों जितने भी दिए हैं वे कभी भी बुझते नहीं हैं। इतनी सब बातें दोस्तों इस मंदिर को अद्भुत और अविश्वसनीय और अकल्पनीय की सूची में श्रेष्ठ पर रखती हैं। यही बातें दोस्तों इस मंदिर को सबसे अनोखा मंदिर बनाती हैं। इसी बातों के कारण यह मंदिर हिंदू भाइयों का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र मंदिर की सूची में है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ऐसी कौन सी वजह रही जिसके कारण भगवान श्री वेंकटेश स्वामी को वैकुंठ लोक छोड़कर पृथ्वी पर रहना पड़ा। ऐसे कौन सी ऐसी बातें रही कि उन्होंने अपना वैकुंठ लोक छोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों इस कथा की शुरुआत होती है द्वापर युग के उपरांत। दोस्तों जैसे ही द्वापर युग का अंत हो जाता है कलयुग की शुरुआत हो जाती है। कलयुग की शुरुआत होते ही दोस्तों भगवान वेंकटेश्वर स्वामी पृथ्वी लोक छोड़कर वेंकटेश लोक यानी वैकुंठ लोक पर निवास करने लगते हैं। वहाँ महालक्ष्मी के साथ वे निवास करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों पृथ्वी के सृजनकर्ता यानी ब्रह्मा जी को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। अब चिंता इस बात की भी थी दोस्तों कि आखिर पृथ्वी पर कौन से भगवान कलयुग में रहेंगे। इसलिए दोस्तों ब्रह्मा जी ने ये कार्यभार नारद मुनि को सौंपा कि आप तय कीजिए, कोई ऐसी युक्ति निकालिए जिससे भगवान श्री विष्णु यानी वेंकटेश स्वामी को पृथ्वी पर लाया जा सके। अब दोस्तों नारद मुनि ने इसके लिए कई सारे उपाय निकाले, लेकिन किसी भी उपाय से भगवान वेंकटेश स्वामी पृथ्वी पर नहीं आए। अब दोस्तों दूसरी ओर गंगा के तट पर अनेक ऋषि मुनियों ने यज्ञ शुरू किया। अब ये जो यज्ञ था दोस्तों ये बेहतर ब्रह्मांड की खातिर था। इसीलिए दोस्तों अब सभी ऋषि मुनियों का ये भी सवाल था कि आखिर इस इतने बड़े यज्ञ में किसे पुरोहित बनाया जाए। इस यज्ञ का कौन विशेष पुरोहित हो, या तो ब्रह्मा जी हो, या तो विष्णु जी हो, या महेश हो, या तीनों में से कौन हो विशेष पुरोहित। इसी की जिम्मेदारी कि आखिर कौन विशेष पुरोहित हो ये भृगु ऋषि को दी गई।
अब भृगु ऋषि को ये जिम्मेदारी इसलिए भी दी गई दोस्तों, क्योंकि भृगु ऋषि ही वे ऋषि थे जिनमें ये शक्ति थी कि वे सभी देवताओं के पास जा सकें, सभी देवताओं से उनकी परीक्षा ले सकें और उन्हें स्वयं की भी परीक्षा देने में सफल हो सकें। इसीलिए दोस्तों भगवान भृगु ऋषि को ये कार्यभार सौंपा कि आप तय कीजिए कि इस संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, ये बेहतर भविष्य के लिए जो यज्ञ हो रहा है उसके पुरोहित किसे बनाया जाए। तो दोस्तों अब पुरोहित बनाने की जिम्मेदारी भृगु ऋषि के समक्ष आई। अब भृगु ऋषि दोस्तों ये जिम्मेदारी लेकर तुरंत ही देवलोक की ओर पधारे। जैसे ही वे देवलोक की ओर गए दोस्तों, तो उन्होंने सर्वप्रथम इंद्रलोक जाने को सोचा, क्योंकि भगवान इंद्र ही देवताओं के देव हैं। इसीलिए वे जैसे ही इंद्रलोक पहुंचते हैं, उन्होंने देखा कि देवराज इंद्र अपनी अप्सराओं के साथ नृत्य करने में लगे हुए हैं। ये देखकर दोस्तों भृगु ऋषि काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुए, क्योंकि वे एक बहुत बड़े और नामी ऋषि थे और भगवान इंद्रलोक में जब गए तो उनका कोई भी स्वागत नहीं हुआ। ये देखकर वे काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुए और साथ ही देवराज इंद्र को नृत्य करते देखकर उनका क्रोध और बढ़ गया। इसीलिए दोस्तों वे क्रोधित होकर उन्होंने तुरंत ही देवराज इंद्र को ऐसा श्राप दिया कि अब जब भी आपकी पूजा होगी समस्त संसार में, जब भी कोई आपके बारे में जानेगा तो आपको एक नाम से जानेगा कि आप सबसे घमंडी देवों में हैं। सबसे देवताओं में अगर कोई घमंडी देव है तो वो है देवराज इंद्र। इसके बाद दोस्तों भृगु ऋषि वहाँ से नाराज होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब ब्रह्मा जी के पास जैसे ही भृगु ऋषि पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी के पांचों सिर अपने कर्तव्यों यानी वेदों के अध्ययन में लगे हुए हैं। वेदों के अध्ययन करने के बाद जो भी समय रिक्त रहता था वो माँ सरस्वती के साथ बिताते थे। ये सब देखकर दोस्तों भृगु ऋषि काफ़ी क्रोधित हुए। इसके बाद दोस्तों भृगु ऋषि ने वहाँ पर तो कुछ नहीं कहा, उसके बाद वो वहाँ से चले गए, भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे। जैसे ही दोस्तों भृगु ऋषि भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने देखा कि भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी महापार्वती जी के साथ बात करने में लगे हुए हैं। ये देखकर दोस्तों भगवान भोलेनाथ पर उन पर काफ़ी क्रोध आया भृगु ऋषि को। भृगु ऋषि ने तुरंत ही भगवान भोलेनाथ को श्राप दिया कि आज के बाद कलयुग में जब कभी भी आपकी पूजा होगी वो लिंग यानी शिवलिंग के रूप में ही पूजा की जाएगी। दोस्तों इसके बाद भृगु ऋषि भगवान भोलेनाथ के यहाँ से भी चले जाते हैं, यानी कैलाश से भी चले जाते हैं। अब भृगु ऋषि पहुँचते हैं दोस्तों भगवान विष्णु के लोक यानी वैकुंठ लोक, जहाँ पर स्वयं वेंकटेश स्वामी महालक्ष्मी माता के साथ निवास में थे। दोस्तों वेंकटेश स्वामी अपनी शेष शैया पर लेटे हुए थे और महालक्ष्मी माता उनके चरणों को दबा रही थी। जैसे ही भृगु ऋषि वहाँ पर पहुँचते हैं, उनकी नज़र वेंकटेश स्वामी के चरणों पर पड़ जाती है। अब दोस्तों जैसे ही उनकी नज़र चरणों पर पड़ती है, ये देखकर भगवान भृगु ऋषि काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होते और उन्हें इतना ज़्यादा क्रोध आता है कि उन्होंने तुरंत ही अपना पैर उठाया और श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सीने पर मार दिया। दोस्तों ये सब इतने अकस्मात हुआ कि किसी भी तरह का कोई संभलने का टाइम नहीं मिला और ये देखकर श्री महालक्ष्मी माता काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुई कि आखिर कैसे एक ऋषि ने इतने बड़े जगत के पालन करता श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सीने पर मार दिया। उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। पर दोस्तों तुरंत बाद ही श्री वेंकटेश्वर स्वामी यानी श्री भगवान विष्णु तुरंत ही भृगु ऋषि के चरणों में गिर गए और उनके चरण कमल दबाने लगे, उनके चरण कमल के प्रशंसा करने लगे। ये देखकर दोस्तों वे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते और भृगु ऋषि ने अंततः ये तय किया कि अब जो भी इस यज्ञ का मुख्य पुरोहित होगा वो होंगे दोस्तों भगवान श्री विष्णु यानी वेंकटेश्वर स्वामी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ऐसी कौन सी वजह रही जिसके कारण भगवान श्री वेंकटेश स्वामी को वैकुंठ लोक छोड़कर पृथ्वी पर रहना पड़ा। ऐसे कौन सी ऐसी बातें रही कि उन्होंने अपना वैकुंठ लोक छोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों अपने स्वामी का इतना बड़ा अपमान देखकर महालक्ष्मी माता को काफ़ी क्रोध आया। इसके तुरंत बाद ही महालक्ष्मी माता ने वैकुंठ लोक छोड़कर पृथ्वी पर एक प्राचीन शहर कराईवीरा नाम की जगह पर जाकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। अब ये वही जगह है दोस्तों जहाँ पर आज का श्री महालक्ष्मी यानी श्रीपुरम मंदिर है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब महालक्ष्मी माता का कुछ भी पता नहीं चलता तो फिर भगवान विष्णु स्वयं ही वैकुंठ लोक छोड़कर पृथ्वी पर जाकर उन्हें जगह जगह ढूंढने लगे। ऐसा करने के बाद भी महालक्ष्मी का जब कोई भी पता नहीं चलता है तो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी शेषचलम के वेंकटाद्रि चोटी पर एक इमली के पेड़ के नीचे जाकर रहने लगते हैं।
काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब महालक्ष्मी का पता नहीं चलता है तो दोस्तों वे काफ़ी चिंतित होते हैं और वहीं से महालक्ष्मी माता का नाम लेना शुरू कर देते हैं, ताकि कहीं भी अगर पूरे शहर में महालक्ष्मी माँ होंगी तो उन्हें उनका नाम ज़रूर सुनाई देगा और वे ज़रूर इस पहाड़ पर आएंगी। ये सोचकर वे वहाँ से महालक्ष्मी माता का नाम लेने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों ये पूरा संसार महालक्ष्मी माता के नाम से गूंजने लगता है। उनकी इस कठिन परिश्रम को देखकर महापार्वती माता और सरस्वती माता काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती हैं। उनकी चिंता का कारण जायज़ भी था, इसीलिए दोस्तों उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु से विनम्रतापूर्वक विनय की कि आप जाइए पृथ्वी पर और भगवान विष्णु की सहायता कीजिए। दोस्तों भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी तैयार हो गए और वे गैया और बछड़ा का रूप लेकर चोला राज के साम्राज्य में रहने लगे। और दोस्तों चोला साम्राज्य के रानी को ये गैया और बछड़ा जो कि बहुत सुंदर देखने में थे, बहुत प्रिय थे, ये गैया बछड़ा का दूध हमेशा ही दोस्तों रानी के द्वारा पिया जाता था और उन्हीं की सेवा में ये गैया लगाई गई थी। लेकिन दोस्तों ग्वाले का काम था कि इस गैया को हमेशा शेषचलम की पहाड़ियों तक ले जाए, उसे वहाँ चराए और शाम को फिर से राजमहल ले आए। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद ये गैया शेषचलम की पहाड़ियों पर जाती थी और वहीं सारा दूध किसी को पिला देती थी। जब ये बात रानी और राजा को पता चली तो उन्होंने ग्वाल पे काफ़ी ज़्यादा क्रोध किया। इसके बाद दोस्तों ग्वाल ने उस गैयों की निगरानी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने वो गैया के बारे में देखा, वो गैया को देखा कि वे एक आदमी को अपना सारा दूध पिला रही, वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुआ। तुरंत बाद ही दोस्तों ग्वाला ने अपनी कुल्हाड़ी को तुरंत ही उस गैया पर फेंका कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। यानी दोस्तों कि किसी भी प्रकार ये गैया की हत्या हो जाएगी तो परेशानी ही खत्म हो जाएगी। ये देखकर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होते हैं और वेंकटेश्वर स्वामी तुरंत ही उस गैया के सामने आ जाते हैं और वो जो कुल्हाड़ी थी वो उनके माथे पर लग जाती है। तुरंत ही भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के शरीर से यानी उनके माथे से रक्त बहने लगता है। दोस्तों जैसे ही ये रक्त बहता है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को बहुत क्रोध आता है और उन्होंने तुरंत ही उस ग्वाले को श्राप दिया कि तुरंत ही इस ग्वाले की मृत्यु हो जाए और इसी क्षण ये अपने पापों को भोगे। जब शाम तक दोस्तों गैया राजभवन नहीं लौटी तो राजा को ये बात पता चली। जब राजा को ये बात पता चली तो दूसरे ही दिन राजा ने तुरंत उस ग्वाले की खोज प्रारंभ कर दी। जब ग्वाले के बारे में राजा को ये पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई तो राजा तुरंत ही उस स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उसका मृत शरीर शेषचलम की पहाड़ियों पर पड़ा हुआ था। ये शेषचलम की पहाड़ियों पर उसका मृत शरीर देखकर राजा को और क्रोध आ गया और उन्होंने देखा कि वह गैया भगवान वेंकटेश को दूध पिला रही। बाद में जैसे ही राजा उसके पास यानी भगवान वेंकटेश स्वामी के पास पहुंचते हैं, उन्होंने पूछा कि आखिर ये हत्या किसने की। उन्होंने कहा मैंने की। ये सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आया। लेकिन भगवान वेंकटेश्वर स्वामी ने तुरंत ही राजा को कहा कि तुम कैसे राजा हो जो धर्म नीति का ध्यान नहीं देते, तुम कैसे राजा हो जो गैयों की हत्या होने देते हो। इसके बाद दोस्तों भगवान वेंकटेश्वर स्वामी ने अपना 12 अवतार का दर्शन वहाँ पर राजा को दिया। जैसे ही राजा ने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के इतने विशालकाय रूप को देखा, वे नतमस्तक हो गया उनके चरणों में और उनके चरणों से क्षमा याचना करने लगा कि मेरी ही गलती थी जो मैंने इस ग्वाले को रखा, इतने धृष्ट ग्वाले को रखा। बाद में दोस्तों भगवान वेंकटेश्वर स्वामी ने उस चोला राज्य के राजा को तुरंत ही क्षमा कर दिया और उसे ये वादा किया कि अगले जन्म में जब वे अपनी महालक्ष्मी माता की खोज करने आएंगे तो महालक्ष्मी माता का जन्म आपके राज्य में होगा और आप उस राज्य के राजा होंगे और आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे कराएंगे। यह सुनकर दोस्तों चोला राज्य के राजा काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया। दोस्तों पृथ्वी पर वेंकटेश्वर स्वामी का कलयुग में दोबारा जन्म होता है। इस बार दोस्तों वे वकुला देवी के गर्भ से जन्म लेते हैं। वकुला देवी माँ यशोदा का ही दूसरा रूप माना जाता है। इस बार दोस्तों वेंकटेश्वर स्वामी का नाम रहता है श्रीनिवासा। अब ये जो श्रीनिवास बालक रहता है दोस्तों, ये एक आम सा बालक रहता है। इसके पास कोई बड़ा धन संप्रभुता नहीं थी। वे आम जंगल में घूम घूम कर लकड़ी काटा करते थे और अपना जीवन यापन किया करते थे। महालक्ष्मी माता वहीं दूसरी ओर दोस्तों अक्षराज के यहाँ जन्म लेती हैं। इनका नाम पद्मावती पड़ता है। ये धन धान्य से युक्त होती हैं। जहाँ रहती हैं वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। अब दोस्तों एक बार पद्मावती जंगल में सैर करने के लिए जाती हैं। जब पद्मावती जंगल में सैर करने के लिए पहुँचती हैं तो वहाँ उनकी भेंट श्रीनिवासा से होती है। वे काफ़ी ज़्यादा मोहित हो जाती हैं। बाद में कुछ समय बाद उन्हें स्नेह हो जाता है, प्रेम हो जाता है और पद्मावती जी ने महालक्ष्मी माता ने श्रीनिवासा जी से शादी करने का
तय की। चूँकि श्रीनिवास भगवान इतने अमीर तो नहीं थे, इसीलिए उन्होंने गोविंदराज स्वामी को बुलाया। अब गोविंदराज स्वामी जो थे उनके बड़े भ्राता थे। अब गोविंदराज स्वामी ने दोस्तों ये तय किया कि श्रीनिवास भगवान की शादी अच्छे से कराई जाएगी। श्रीनिवास भगवान की शादी कराने के लिए काफ़ी धन की ज़रूरत थी, क्योंकि कहीं न कहीं श्रीनिवास भगवान की शादी राजघराने में हो रही थी, तो बहुत से धन की आवश्यकता थी। इसीलिए गोविंदराज स्वामी कुबेर भगवान के पास वेंकटेश्वर स्वामी का प्रस्ताव लेकर पहुँचे। उन्हें ये कहा कि कलयुग के अंत तक जो भी आपका ऋण होगा, जो भी आपके पैसे होगा, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी ज़रूर ही आपका चुका देंगे, और इसीलिए भगवान कुबेर अभी धन दे ताकि वेंकटेश्वर स्वामी और महालक्ष्मी माता की शादी हो सके। दोस्तों कुबेर भगवान ने किसी भी प्रकार की आपत्ति किए बिना श्री गोविंदराज स्वामी के इस प्रस्ताव को स्वीकार लिया और वेंकटेश्वर स्वामी यानी श्रीनिवासा को उनके मन मुताबिक धन दिया। धन प्राप्त करने के बाद दोस्तों खुशी से महालक्ष्मी माता और वेंकटेश्वर स्वामी भगवान यानी श्रीनिवास की शादी पुनः से हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों वेंकटेश्वर स्वामी पृथ्वी पर आए और महालक्ष्मी माता की खोज की। उनके पुनर्जन्म में महालक्ष्मी माता के साथ उनकी शादी हुई। दोस्तों इस मंदिर के बारे में सभी लोगों का यह भी मानना है कि यह मंदिर जो है आज भी भगवान कुबेरों के ऋण से भरा हुआ है और भगवान कुबेर का ऋण आज भी चुका रहा है। इस ऋण को चुकाने के लिए वेंकटेश्वर स्वामी हमेशा ही प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों वेंकटेश्वर स्वामी ने अपने भक्तों को ये आशीर्वाद दिया है कि आप जो कुछ भी यहाँ पर दान देंगे, चाहे धन का हो, चाहे द्रव्य का हो, चाहे आभूषणों का हो, आपको उसका 10 गुना बढ़कर मिलेगा। इसीलिए दोस्तों इसे सबसे बड़ा और रहस्यमय मंदिर भारत का कहा जाता है। दोस्तों गर्भगृह में न केवल तिरुपति बालाजी की ही मूर्ति स्थापित है, बल्कि 4 और ऐसी मूर्तियां स्थापित हैं जिन्हें प्रतिदिन हर एक प्रकार के संस्कारों में प्रयोग लाया जाता है। इनमें दोस्तों जो कुछ मूर्तियां हैं आज हम लोग उनके बारे में देखेंगे। ये मूर्तियां दोस्तों इसलिए भी प्रयोग में लाई जाती हैं क्योंकि भगवान वेंकटेश की जो ऊंचाई है वो लगभग 9 फीट 9 इंच की है और 18 इंच की ऊंचाई है, जिसमें भगवान स्वयं विराजमान है यानी खड़े हुए हैं। इसलिए दोस्तों ये पूरी मूर्ति को अनेक प्रकार के संस्कारों के लिए ले जा पाना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए इन छोटी छोटी अनेक प्रकार के स्वरूपों को भगवान के अनेक प्रकार के स्वरूप को बनाया गया है ताकि अनेक प्रकार के संस्कारों का आयोजन आसानी से हो सके। तो सबसे पहले अगर कोई मूर्ति हो दोस्तों तो वो है मूल विराट स्वामी, जिसे भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से जाना जाता है। यह ध्रुव मूर्ति, ये जो मूर्ति है दोस्तों कमल के पुष्प के ऊपर स्थापित है। इसमें भगवान एक हाथ में चक्र, एक हाथ में शंख और उनका तीसरा जो हाथ है वो वर्ध आकृति लिया हुआ है। वर्ध आकृति का अर्थ होता है दोस्तों कि भगवान कहते हैं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो मेरे चरणों में लाकर छोड़िए, जो भी परेशानी है मेरे चरणों में लाइए और मैं उनका समाधान अवश्य दूंगा। चौथी आकृति जिसके बारे में किसी को भी शायद नहीं पता कि ऐसा क्यों आकृति है, लेकिन ये आकृति है दोस्तों, इसे कहते हैं कटी आकृति। इसके अलावा दोस्तों भगवान के सिर पर हमेशा ही एक डायमंड का यानी हीरो का एक मुकुट रहता है। दोस्तों वेंकटेश्वर स्वामी के बाईं ओर भोग श्रीनिवासा की मूर्ति है। ये लगभग 1 फुट ऊंची चांदी की मूर्ति है। ये जो मूर्ति है दोस्तों सन 614 में पल्लव राज की रानी सामवाई ने एक त्योहार में यहाँ पर दी थी। जितने भी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी पे संस्कार होते हैं प्रमुख रूप से वो इसी मूर्ति पर कराए जाते हैं। इसी मूर्ति पर दोस्तों प्रतिदिन 1008 कलशों से भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक कराया जाता है और प्रतिदिन के अंतिम संस्कार इसी भोग श्रीनिवासा की मूर्ति पर ही किए जाते हैं। दोस्तों गर्भगृह में दूसरी जो सबसे प्रमुख मूर्ति है उसका नाम है उग्र श्रीनिवासा। उग्र श्रीनिवासा दोस्तों भगवान के उग्र यानी क्रोध के स्वरूप को दर्शाता है। मूर्ति को दोस्तों साल में केवल एक ही दिन मंदिर से बाहर निकाला जाता है और वो भी सूर्य उदय होने के पहले। वो दिन है दोस्तों कैशिका द्वादशी, जिस दिन सूर्य उदय होने से पहले इस मंदिर से इस मूर्ति को बाहर निकाला जाता है और प्रतिदिन दोस्तों इस मूर्ति पर अभिषेक किया जाता है। दोस्तों सन 1339 तक केवल उग्र श्रीनिवासा की ही पूजा की जाती थी, लेकिन दोस्तों वो 1339 के बाद एक बार पूरे गांव में आग लग गई और उस आग का कारण दोस्तों किसी को भी नहीं पता चल पाया। बाद में दोस्तों भगवान श्रीनिवासा ने पंडित को स्वप्न दिया। उस स्वप्न में दोस्तों भगवान श्रीनिवासा ने पंडित यानी मुख्य पुजारी को यह बताया कि अंजनाद्री पर्वत जो कि सप्त पर्वत में से एक पर्वत है, उस पर्वत पर दोस्तों भगवान की मूर्ति है। अब ये कौन सी भगवान की मूर्ति थी, ये तो उस टाइम स्वप्न में भगवान ने
पंडित को नहीं बताया। जैसे ही दोस्तों अंजनाद्री पर्वत पर खुदाई का काम चालू होता है, वहां पर भूदेवी और श्रीदेवी की प्रतिमा मिलती है। के बाद से ही दोस्तों ये मलयप्पा स्वामी के साथ भूदेवी और श्रीदेवी की भी मूर्ति अगल बगल रखी जाने लगी। तब से दोस्तों आज तक कभी भी गांव में या पूरे शहर में किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई किसी। तो लास्ट में जो सबसे प्रमुख मूर्ति है वो है कोलुगा श्रीनिवासा। अभी जो कोलुगा श्रीनिवासा है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है कि यही भगवान है, यानी यही वेंकटेश्वर स्वामी का स्वरूप है जो पूरे मंदिर यानी पूरे तिरुपति और तिरुमला की देखभाल करते हैं। दोस्तों प्रतिदिन होने वाले समस्त खर्चे, समस्त आमदनी और जितने भी लोगों को भोजन कराया जाता है, जितने भी लोगों का आवागमन होता है, वह सब की जानकारी प्रतिदिन अभिषेक के समय भगवान वेंकटेश्वर स्वामी यानी कोलुगा श्रीनिवासा को यहीं पर बताई जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर भगवान को प्रतिदिन की तिथि, सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय, नक्षत्र और कौन सा आदमी क्या कर रहा है, सब कुछ की जानकारी यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को प्रतिदिन दी जाती है। दोस्तों गर्भगृह में ही सीताराम भगवान, लक्ष्मण भैया, श्री रुक्मणी देवी, भगवान श्री कृष्ण की भी मूर्ति स्थापित की गई है। दोस्तों बात करें अगर भंडारे की, तो यहाँ प्रतिदिन शाकाहारी भोजन प्रस्तुत किया जाता है जो कि निःशुल्क रहता है। इसमें दोस्तों चटनी, चावल, संभर और रसम आदि मिलता है। किसी विशेष दिन दोस्तों विशेष प्रकार का भोजन भी मंदिर ट्रस्ट यानी TTD के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मंदिर में केश दान करने की अद्भुत परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। इसके अंतर दोस्तों दूर दूर से आए, देश विदेश से आए श्रद्धालु अपने केश भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। लेकिन दोस्तों अब आज के समय में कल्याण कट्टा नाम के स्थान पर ये सामूहिक रूप से संपन्न किया जाता है। इसके बाद दोस्तों लोग पुष्करणी नामक तालाब जो कि मंदिर के दक्षिण ओर स्थित है, वहाँ पर जाकर लोग स्नान करते हैं, फिर ही तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हैं। बात करें भोग प्रसाद की, तो दोस्तों यहाँ पर प्रसाद के रूप में अन्न प्रसाद की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत चरणामृत, मीठी पोंगल यानी मीठा चावल, दही चावल जैसे प्रसाद तीर्थयात्रियों और दर्शनार्थियों को दिए जाते हैं। भगवान को भोग लगाने के लिए दोस्तों मंदिर परिसर के बाहर लड्डू प्रसाद भी दिया जाता है, जिसे भगवान को अर्पण किया जा सकता है। दोस्तों प्रमुख मंदिर के अलावा कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जहां पर हर व्यक्ति को दर्शन करने के लिए अवश्य जाना चाहिए, जिसमें प्रथम पे श्री पद्मावती समोवार मंदिर, गोविंदराज स्वामी मंदिर, कोदंडराम स्वामी मंदिर, कपिलेश्वर स्वामी मंदिर, वारावतार स्वामी मंदिर, आंजनेय स्वामी मंदिर आदि। दोस्तों बात करें तिरुपति बालाजी तक पहुंचने के अनेक प्रकार के मार्गों की, तो उनमें सबसे जो सुगम मार्ग है वो है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग से दोस्तों तिरुपति और तिरुमला आसानी से पहुंचा जा सकता है। APSRTC की बसें नियमित रूप से चलती रहती है। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भी नियमित रूप से निःशुल्क बसों का आयोजन करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों रेल मार्ग की भी सुविधा उपलब्ध है। सबसे पास जो स्टेशन है वो है तिरुपति स्टेशन। यहाँ से आसानी से बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद के लिए हर समय ट्रेनें उपलब्ध रहती हैं। तो इसके बात करें हवाई मार्ग की, तो हवाई मार्ग में जो सबसे निकटतम हवाई अड्डा है वो है तिरुपति हवाई अड्डा। यहाँ पर दोस्तों दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई के लिए आसानी से हवाई जहाज मिल जाते हैं। समर समय की बात करें दोस्तों, तो सबसे अगर कोई अच्छा मौसम है जहाँ पर भगवान तिरुपति के आसानी से दर्शन हो सकते हैं, वो है दोस्तों सितंबर से फरवरी के बीच का महीना। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। बने रहिए चैनल के साथ और लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों अंत में मेरे साथ कहिए तिरुमला गोविंदा, तिरुपति गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा, वेंकटेश गोविंदा। दीजिए इजाजत दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।